वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। तो अगर आपको जानना है कि बिल इनवॉइस कैसे बनाया जाता है एक्सेल में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले बिल बनाने के लिए हम उसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन 5 सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है मर्ज एज सेंटर पे, ठीक है। मर्ज एज सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने कंपनी या अपने शॉप का नाम डालना है। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंपनी का नाम। अब हम दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे का, और उसके बाद इसे भी हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। मर्ज एज सेंटर पे हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम अपने शॉप या अपने कंपनी का एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल लेते हैं, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद अब आपको एक और नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है बिल इनवॉइस, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसके बाद यहां पे हमें इसके नीचे वाले सेल में आना है, हमें अपना हेडिंग लेना है, ठीक है। जैसे कि सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नाम हो गया और उसके बाद उसका रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया और उसका अमाउंट हो गया। तो यहां पे हम ले लेते हैं सीरियल नंबर। और इसकी फॉन्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इनके फॉन्ट को चेंज करके ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। ये लैपटॉप है, ठीक है। तो अब यहां से आपको इनको टोटल करना पड़ेगा, इसके अमाउंट को निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे इक्वल टाइप करना है और उसके बाद आपको अपने क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहां पे इनटू का साइन लगाना है। इनटू करने के बाद आपको रेट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपका जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सबके अमाउंट को निकालने के लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो आपको लास्ट वाले नंबर तक लेकर आना है जितना आपने सेल सेलेक्ट किया है। तो देखेंगे कि इन सब का अमाउंट अब आपको निकल के दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब का जो अमाउंट है वो ऐड हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे हम 1-2 सेल को और सेलेक्ट करेंगे ताकि जिसमें हम टोटल कर सकें, जीएसटी लगा सके और उसका ग्रैंड टोटल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हम इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे 3 तक हम सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 सेल तक, 3 नंबर तक। उसके बाद यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम इन 2 सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एज सेंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल टाइप करना है। उसके बाद नीचे वाले सेल में हमें आना है और यहाँ पे हमें इसे भी मर्ज एज सेंटर पे क्लिक करना है और इसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है जीएसटी। तो आपको जितना जीएसटी लगाना है आप उतना जीएसटी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ से अपना ग्रैंड टोटल करना है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला भी सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमें मर्ज एज सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रैंड टोटल।
और इसके बाद ये हमारा हो गया ग्रैंड टोटल। और यहाँ पे अब हम आएंगे अलाइनमेंट में और यहाँ पे हम इसे राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे जितना सेल तक हमने लिया हुआ था, और उसके बाद आपको आना है ऑल बॉर्डर्स पे और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आके आपको कर देना है ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये ऑल बॉर्डर्स पे इस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ से इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देना है ताकि ये अच्छे से दिख सके। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे बोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद इस वाले सेल को भी हमें थोड़ा सा फिल कर देना है कलर से। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कलर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन टोटल जो अमाउंट है इसको हमें ऐड करना है। तो टोटल अमाउंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन सभी अमाउंट्स को सेलेक्ट करना है और इस लास्ट वाले सेल तक जहाँ तक आप टोटल करेंगे। ठीक है, आप पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक पूरा अमाउंट आपने निकाला है और एक सेल एक्स्ट्रा जिसमें आप टोटल को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, आपको इस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका जितना अमाउंट है वो टोटल होके यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है उसका टोटल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस सेल पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इक्वल टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस टोटल को लेना है, जो आपका टोटल अमाउंट है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इनटू का साइन देना है। ठीक है, और इसके बाद आप जितना जीएसटी निकाल रहे हैं तो आपको अपना जीएसटी का अमाउंट सेट करना है, उसके बाद आपको इसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो जैसे ही आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका जीएसटी है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जीएसटी भी निकल चुका है। अब यहाँ से हम इन्हें ग्रैंड टोटल करेंगे, तो इसके लिए आपको इनटू का साइन लगाना है, उसके बाद आपको टोटल को सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे अब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करना है, उसके बाद आपको अपने जीएसटी का जो अमाउंट है उसे लेना है और आपको फिर से एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका ग्रैंड टोटल है वो निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में अपने शॉप के लिए एक अच्छा सा या फिर अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा सा बिल बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।